Friends, welcome to accountancy class. Today we will continue our previous chapter financial statement with adjustment. नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक, अर्नड इनकम एंड एक्रूड इनकम। इनकी एडजस्टमेंट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जो एडजस्टमेंट हमें दी होती थी, मीन्स अगर आपको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन है ट्रायल बैलेंस के बाहर, तो इनका हम डबल ट्रीटमेंट करते थे। एक बार हम इसको शो करते थे ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में प्लस कर देते थे जो भी पर्टिकुलर हमें एक्सपेंसेस दिए होते थे। फॉर एग्जांपल रेंट आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग रेंट है, वो रेंट आपको ऑलरेडी दिखाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट में जाके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो आउटस्टैंडिंग रेंट है उसको प्लस कर देते थे और सेकेंड टाइम बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में शो करते थे। अगर आपको आउटस्टैंडिंग वेजेस दी होती थी तो हम इसको फर्स्ट टाइम ट्रीट करते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि वेजेस आपको ऑलरेडी ट्रेडिंग अकाउंट में गिवन होती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में वेजेस में जाके हम प्लस कर देते थे और दूसरी बार इसको बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में शो करते थे। इसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में से माइनस और सेकंड टाइम बैलेंस शीट में एसेट्स में। और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड और बैलेंस शीट में एसेट्स में। अर्नड इनकम लाइबिलिटी में और इनकम साइड में शो करते थे। इनकम आपको एडवांस में रिसीव होगी है तो ये हम इनकम में से माइनस कर देते थे। लेकिन एक्रूड इनकम, आपकी इनकम आपने कमा ली लेकिन आपको मिली नहीं है तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करते थे या पर्टिकुलर इनकम में प्लस करते थे और सेकंड बैलेंस शीट में एसेट्स में। तो इनका डबल ट्रीटमेंट तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन हमें कुछ ऐसे पॉइंट दिए होते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको एडजस्टमेंट में ना दे के ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हो। ऐसा भी हो सकता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हो। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है तो उसका एक ही ट्रीटमेंट होगा, मीन्स आपको उसकी एक ही एंट्री करके दिखानी है। मतलब एक ही जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके लिए लायबिलिटी है तो इसको आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटी में दिखाने हैं। अगर ये एक्सपेंसेस आपको गिवन है, गिवन इन ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में जो चीज़ गिवन है उसका एक ही ट्रीटमेंट किया जाता है तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में। इसी तरीके से प्रीपेड एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में कहाँ दिखाए जाएंगे, एसेट्स में। और क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में एसेट्स में। मतलब जो भी चीज़ आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है उसको हम एक ही बार दिखाएंगे और वो सब कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में। अनअर्न्ड इनकम आपको लायबिलिटी में दिखाएंगे और एक्रूड इनकम आप कहाँ दिखाएंगे, एसेट्स में। तो ये चीज़ आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर भी गिवन हो सकती है और बाहर भी गिवन हो सकती है। बाहर गिवन है तो डबल ट्रीटमेंट होगा और अगर अंदर गिवन है, ये आइटम अंदर गिवन है तो इसका एक ही ट्रीटमेंट किया जाएगा और वो सब चीज़ें बैलेंस शीट में दिखाई जाएंगी जो उसका नेचर है। अगर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में, एसेट है तो एसेट्स में। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट आती है रिगार्डिंग कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर जो ड्यूरिंग द ईयर रिपीट होते रहते हैं और जिनकी पेमेंट हम ईयरली करते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जिनकी पेमेंट हमने लंबे टाइम के बाद की हुई है देंगे, मतलब लॉन्ग टर्म का बेनिफिट देंगे। ऐसे एक्सपेंडिचर जो हमें लॉन्ग टर्म का बेनिफिट देते हैं उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी एसेट का पार्ट बनते हैं इसलिए इसको हम बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखा देते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर होते हैं तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में दिखाए जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि आप इसको गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर बैठते हैं और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर बैठते हैं। मतलब आपने गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। मतलब मिस्टेक होगी हमसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हमें लिखने चाहिए थे, कहाँ लिखने चाहिए थे, बैलेंस शीट में, एसेट में। हमने ये लिखने की बजाय इसको गलती से कहाँ लिख दिया, प्रॉफिट एंड लॉस में। मीन्स आपने इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। फॉर एग्जांपल आपने मशीन परचेज की और मशीन परचेज करने में वेजेस पे कर दिया आपने। मतलब मशीन परचेज की, मतलब वेजेस या उसके कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस आपने पे कर दिए तो ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर थे। लेकिन आपने गलती से इनको वेजेस में लिख दिया, मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया गलती से। अब थे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर, गलती से मान लिया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो आप क्या ट्रीटमेंट करेंगे, वेजेस में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और बैलेंस शीट में मशीनरी में जाके क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। मतलब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे, आपने उनको गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर थे, आपने गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से माइनस और कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्लस। ऐसा भी हो सकता था कि आपने गलती से क्या किया, लिखना था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और आपने लिख दिया गलती से कैपिटल एक्सपेंडिचर में, तो वहाँ से माइनस कर देंगे। मतलब बैलेंस शीट में एसेट में से माइनस और वेजेस में जाके प्लस। तो वाइस वर्सा होते हैं। अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट किया है या कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोनों ही पॉइंट हो सकते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर।
तो इस केस में हम क्या करेंगे, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर थे, गलती से आपने क्या मान लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में प्लस कर देंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि आपने गुड्स परचेज की और उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। गुड्स परचेज बट omitted टू बी रिकॉर्डेड। मतलब आपने गुड्स खरीदी लेकिन रिकॉर्ड करना भूल गए। तो इस केस के अंदर हम क्या करते हैं, देखो हमने गुड्स खरीदी, रिकॉर्ड करना भूल गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परचेज में प्लस कर दें आप और क्रेडिटर में प्लस कर दें, क्योंकि गुड्स आपने खरीदी हैं तो आपके क्रेडिटर बनने चाहिए थे। तो ये क्रेडिट में गुड्स खरीदी हुई हैं, तो क्रेडिट में कोई गुड्स खरीदी, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट एंड ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। तो आप क्या करेंगे, गुड्स खरीदने से हमारे क्रेडिटर बनते हैं, तो एक तो क्रेडिटर में प्लस कर देंगे और एक परचेज में, मतलब परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में और क्रेडिटर बैलेंस शीट में लायबिलिटी में। इसी तरीके से अगर आपने गुड्स सेल कर दी, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ऐसा भी हो सकता है कि आपने गुड्स खरीद ली और रिकॉर्ड करना भूल गए, और ऐसा भी हो सकता है कि गुड्स बेच दी और रिकॉर्ड करना भूल गए। तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, सेल में प्लस और डेटर में प्लस, क्योंकि गुड्स को बेच दिया तो उससे हमें क्या होना था, सेल बढ़नी चाहिए थी तो सेल में प्लस कर देंगे, और डेटर भी बढ़नी चाहिए थी इसलिए डेटर में प्लस कर देंगे। और एक लास्ट पॉइंट आता है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। कई बार क्या होता है कि हम गुड्स को अप्रूवल बेसिस पे बेचते हैं, मतलब हमने गुड्स बेची, सामने वाले पर्सन ने कहा है कि अगर हमें पसंद आएंगी तो हम गुड्स रखेंगे, अदरवाइज हम वापस कर देंगे, तो वो रियल में हमारी सेल होती ही नहीं है, हम लोग उनको गलती से सेल मान लेते हैं। मतलब आपने पहले इसको गलती से सेल मान के उसको सेल में शो कर दिया और डेटर में कर दिया। अगर ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, सेल में से माइनस कर देते हैं और डेटर में से माइनस कर देते हैं, प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस कर देते हैं कॉस्ट वैल्यू से। क्लोजिंग स्टॉक 2 बार आता है तो 2 एडजस्टमेंट यहाँ हो जाएंगी, 2 एडजस्टमेंट यहाँ। क्लोजिंग स्टॉक 2 बार दिखाया जाता है, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट्स में। फॉर एग्जाम्पल आपने गुड्स खरीदी, गुड्स बेच दी, 20,000 की गुड्स आपने बेची 25,000 में, मतलब आपने जो 20,000 की गुड्स बेची थी 25 में। तो इस केस में हम क्या करते हैं, सेल प्लस कर देते, सेल माइनस करते आप 25 से, और डेटर भी कितने से माइनस करते, 25 से। लेकिन जो स्टॉक है वो 2 बार आता है, एक बार कहाँ आता है, ट्रेडिंग में, और एक बार कहाँ दिखाते, बैलेंस शीट में। तो वहाँ जाके स्टॉक प्लस कर देते 20,000 से। क्योंकि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आपने जो गुड्स बेची तो आपके पास से तो गुड्स गई 20,000 की, हमारा जो स्टॉक कम हुआ होगा वो 20 से, और सेल बढ़ी होगी 25 से, लेकिन रियल में वो अभी तक सेल हुई नहीं। जब तक हमें अप्रूवल नहीं मिल जाती तब तक हम उसे एक्चुअल सेल नहीं मान सकते, तो हमें उसकी एंट्री रिवर्स करके दिखानी पड़ेगी। जो सेल हमने प्लस की थी 25 से वो माइनस कर देंगे, उतने से डेटर माइनस, और जो हमारा स्टॉक कॉस्ट प्राइस से कम किया था वो वापस हम प्लस कर देंगे। तो ये टोटल एडजस्टमेंट थी इस चैप्टर के रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट से। तो ये टोटल जितनी भी एडजस्टमेंट है ये सब आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, तो अब आपको ये चैप्टर अपना कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्लास आपकी एक दिन छोड़ के आएगी, तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट वाला चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप अपना डाउट हेल्प डेस्क पे जाके ले सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करके ले सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर सम समझना हो तो आप मुझे मैसेज कर दें, तो मैं आपको पर्टिकुलर सम भी अच्छे से समझा दूंगा। किसी सम की अगर एडजस्टमेंट नहीं आती तो वो आप मुझे बताएं, जो भी एडजस्टमेंट आपको समझनी है तो मैं पर्टिकुलर सम आपको सॉल्व करवा दूंगा। अगर किसी का आंसर मैच नहीं कर रहा तो वो भी आप मुझे बताएं ताकि मैं उसका प्रॉपर आंसर सॉल्व करके आपको सेंड कर सकूँ। तो आपकी आज की क्लास यहीं कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।